आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं उसकी एक तस्वीर आपके सामने। 3 दिनों के अमेरिका दौरा के बाद जिस दिन लौटते हैं उसी दिन वो विस्टा कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। लगातार काम करते हैं किस तरीके से पीएम मोदी और थकते नहीं। ये बात एक बार फिर से साबित हुई है। कल ही अमेरिकी दौरे से पीएम भारत लौटे और कल रात को पीएम सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। पीएम ने यहां नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया और इस दौरान साइट पर मौजूद मजदूरों से उन्होंने बातचीत भी की। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मास्क देखिए उनके चेहरे पर है, हेलमेट जो सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाती है, और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पर सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन इस वक्त होती हुई नए संसद भवन का निर्माण कार्य चलता हुआ, कहां तक ये कार्य प्रगति पर है, कैसे ये काम आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, ये तमाम चीजों की जानकारी अवलोकन करने के लिए खुद उस कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इंजीनियरों से बातचीत करते नजर आए, हर एक कोने का मुआयना उन्होंने किया। गर्मजोशी के साथ वहां पर जो मजदूर मौजूद थे वो उनका स्वागत करते हुए दिखे, उनसे बातचीत करने को ललायत नजर आए। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और राज्यसभा में इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। तो हो जाएगा पक्का है। तो सेंट्रल विस्टा की एक कंस्ट्रक्शन साइट है जिस पर अनवरत कार्य चल रहे हैं। जल्द से जल्द इसे पूरा करने को लेकर मजदूर दिन रात लगे हुए हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही अमेरिका से लौटे हैं 3 दिनों के अपने दौरे के बाद, और कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए, अवलोकन किया, जाना कि कार्य कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ हो रहा है, और इस दौरान वहां पर मौजूद जो मजदूर थे उनसे बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आपके हाथों से हो रहा है, ये अपने आप में एक उपलब्धि है, एक बड़ा अवसर है जब संसद भवन के निर्माण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। सहयोगी विनीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, प्रधानमंत्री का कार्य को लेकर जो डेडिकेशन है, कार्य को लेकर जो उनकी सजगता हमेशा रहती है, वो एक बार फिर से नजर आई। थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, और इसीलिए वो सभी के रोल मॉडल भी हैं। वो खुद करते हैं और उसके बाद दूसरों को कहते हैं कि आपके अंदर ये जज्बा है, आप इसे बनाकर रखिए। काम को लेकर आपकी सजगता जो है वो आपके और देश के विकास के लिए जरूरी है। और 3 दिनों के दौरे के बाद कल ही अमेरिका से पहुंचे और कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर से इसे साबित भी किया। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेडिकेशन है और वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, वो हम देख सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि टाइम जोन में काफी अंतर हो जाता है, 12 घंटे का अंतर होता है। और जब अमेरिका से कोई भारत आता है या भारत से अमेरिका जाता है तो कहीं ना कहीं जेट लैग की शिकायत करता है, नींद आने की शिकायत करता है, क्योंकि टाइम जोन जो है वो उसमें अंतर आ जाता है, दिन रात का अंतर आता है। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका से आते हैं और उसके बाद सीधे वो जब भारत पहुंचते हैं, लगभग 12 बजे के लगभग भारत पहुंचते हैं, और उसके बाद अपने जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, मैं चाहे वो अमित शाह के बारे में बात करें, राजनाथ सिंह से बात करें, या फिर वो जेपी नड्डा के साथ बातचीत करते हैं। 4 बजे उनकी मीटिंग होती है और रात में लगभग 8:45 बजे वो
सेंट्रल वियस्टा के साइट को देखने पहुंचते हैं। 1 घंटे का समय जो है वो वहां पर व्यतीत करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स को देखते हैं, पूरा मुआयना करते हैं। आखिरकार जबकि मैं आपको विभा एक बात बताना चाहूंगा कि जब पिछला मानसून सत्र में खत्म हुआ था उस वक्त मैंने जब लोकसभा अध्यक्ष से ये बात पूछी थी कि सेंट्रल वियस्टा का जो निर्माण कार्य है वो कब तक पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि जो आजादी की 75वीं में सालगिरह जो है वो संसद भवन में ही मनाया जाएगा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अपने काम पे समय पर चल रहा है, सुचारू तौर पे चल रहा है और इसी को देखने के लिए और कहीं ना कहीं जो मजदूर है, क्योंकि अभी भी कोरोना काल है और कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं मजदूर जो है वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हौसला अफजाई के लिए वहां पर गए थे। जैसा कि हमने वहां पर देखा और प्रधानमंत्री को सुना भी कि एक बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं, बहुत महान काम कर रहे हैं, क्योंकि देश की संसद और सेंट्रल वियस्टा न सिर्फ वहां पर संसद भवन के निर्माण की बात चल रही जिसकी आधारशिला पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, बल्कि कि वहां पर सेंट्रल वियस्टा भी बनेगा जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। साथ ही बिल्कुल, और मजदूरों के साथ जिस तरीके से वो बातचीत करते नजर आए, उनकी हौसला अफजाई की एक महान कार्य आपके हाथों संपादित हो रहा है। इस वक्तव्य के साथ भी देखिए एक मजदूर जो है चरण स्पर्श करता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने आशीष भी दिया। ये आम लोगों के साथ जुड़ाव, ये उनकी खासियत है। आम और खास का फर्क जब वो आम लोगों से मिलते हैं ये कहीं से जाहिर होने नहीं देते और ये इन मजदूरों के लिए भी हौसला अफजाई का काम करता हुआ इनकी जोश को और आगे बढ़ाता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया वनीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर बिहार से, जहां पर कोरोना के बीच दुर्गा पंडालों में एंट्री के लिए अब नियम तय कर दिए गए हैं। पटना जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि टीका लेने वाले लोग ही अब दुर्गा पूजा पंडाल में जा पाएंगे, उनको एंट्री मिलेगी। कम से कम एक खुराक उनको लिया होना आवश्यक है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। टीकाकरण का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा और प्रमाण पत्र देखने के बाद ही आपको पंडाल के अंदर एंट्री दी जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण कदम इस वक्त जिला प्रशासन के निर्देश में नजर आता है, जहां पर आप लोगों को ये सुनिश्चित भी करना है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और इसलिए ये निर्देश इस वक्त जिला प्रशासन की तरफ से। दुर्गा पूजा में अब पंडालों में वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने कोविड का टीका लिया हो। जी हाँ, जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा में पंडालों में कोरोना को देखते हुए वैसे लोगों की इजाज़त मिलेगी जो पहले से कम एक टीका ज़रूर लिया हुआ हो। जिलाधिकारी ने पटना में निर्देश जारी किया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो बिना पहले अनुमति लिए हुए नहीं किया जा सकता है और जो अधिकारी है वो सुनिश्चित करेंगे कि पंडालों में आने वाले जो लोग हैं, जो आगंतुक हैं, वो कम से कम एक टीका लिए हो। जो आयोजक हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो मास्क पहने रहेंगे। जो आयोजक हैं वो यहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था करेंगे और कम से कम कोविड को लेकर के तमाम एहतियात जो है वो यहाँ पे बरते जाएंगे। खास करके अगर बात करें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की पूजा में डीजे वगैरह बजाने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पे अभी हम वीरचंद पटेल पथ पर हैं और यहाँ पे भी जो आयोजक हैं वो हमारे साथ हैं। जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि बिना टीका लिए हुए यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते, मास्क भी लगाना ज़रूरी है। आप लोग क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? हम लोग तो ऐसा आज पेपर में निकला है कि टीकाकरण वगैरह सब चीज़ जो लेगा वही आएगा, कम से कम फर्स्ट टीका होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ मास्क, सैनिटाइजर और जो भी फायर ब्रिगेड वगैरह है सारा चीज़ की व्यवस्था है प्रशासन के लेते हुए सारा सुविधा के साथ हम लोग काम करने का जारी किए हैं। लेकिन एक और है कि मान लिया कि कोई लोग आते हैं उसके पास अगर मास्क नहीं है तो क्या आप लोग मास्क देने का भी यहाँ व्यवस्था रखते हैं? जी हाँ, ऑफकोर्स रखेंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी का तरफ से आदेश ही है तो सारा चीज़ का व्यवस्था रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग छोटे हैं तो सारा चीज़ कोरोना काल के लेकर सारा चीज़ का व्यवस्था ही रखेंगे। निश्चित रूप से जिस ढंग से जो निर्देश जारी हुआ है उसे देखते हुए जो आयोजक हैं वो भी अपनी पूरी तरह से तैयारी रखे हैं। इनका कहना है कि जो
लोग अगर मास्क नहीं लगा के आएंगे उन्हें फ्री में मास्क भी देंगे और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। तो कोरोना के देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है और जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात भारत बंद की, जिसने आम लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। सुबह से प्रदर्शनों का दौर जारी है, सड़क जाम कर हंगामा किया जा रहा है, वाहनों की लंबी कतारें होती जा रही हैं और परेशानी दिन चढ़ने के साथ बढ़ती जा रही है। भारत बंद रहेगा। तो किसानों के भारत बंद को तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है। आज सुबह से ही आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बिहार की लाइफलाइन कही जाने वाली गांधी सेतु पर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए और सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आगजनी और जमकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आपके सामने। विरोध प्रदर्शन की वजह से गांधी सेतु पर लंबा जाम लगा और यात्री परेशान नजर आए। भारत बंद है, बंद है, बंद है। जो हमसे टकराएगा इधर वैशाली के भगवानपुर में भारत बंद के समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया गया। भारत बंद की वजह से NH 22 पर आवागमन ठप हो गया और हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन थम सा गया है। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। आज हमारे पूरे भारत के किसान उठकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। उसमें हमारे पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका आह्वान था कि आज पूरा किसान का समर्थन करेंगे। इसलिए हम लोग आज पूरे भारत के एक एक किसान और नौजवान आज हम लोग रोड पे उतरे हैं, ताकि आज हमारे किसान को जो कृषि बिल जो है वो वापस करे, ताकि हम लोग जो भी हमारे भारत के किसान हैं वो जी सके। वहीं आरा में CPI-ML की किसान इकाई ने आरा पटना नेशनल हाईवे को प्राइवेट बस स्टैंड के पास जाम कर दिया है। नेताओं ने सड़क पर उतरकर बस के परिचालन पर रोक लगा दी। नेताओं का ये दावा है कि बंद के दौरान उन्हें सबका समर्थन हासिल है। तो भारत बंद के दौरान हाजीपुर के रामाशीष चौक पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। मुकेश रोशन के सिर पर केले की टोकरी आपको नजर आ रही होगी। वो इस दौरान केला बेचते दिखे। उन्होंने कहा कि बिहार में केला किसान जो है वो बेहद परेशान है। बाढ़ और फिर सुखाड़ ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं और ऐसे में किसानों की परेशानी को बयां करने के लिए इस अनोखे अंदाज में आज मुकेश रोशन जो हैं वो सड़क पर उतर आए। पूरा बिहार में बर्बाद हो गया केला का फल और आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला। बाढ़ एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सुखाड़ है और पूरा बिहार में किसान जो है वो उसमें हाहाकार है। जब तक किसानों को उसका हक नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। वहीं राजधानी पटना में जंक्शन गोलंबर पर बंद समर्थक उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद समर्थकों ने यहां जमकर उत्पात मचाया और कई गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। हंगामे की वजह से यातायात व्यवस्था बाधित है। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने पटना जंक्शन गोलंबर का जायजा लिया। ये तस्वीरें आपके सामने पटना जंक्शन गोलंबर की। किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के कानून को लेकर और श्रम कोड के विरोध में, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर संगठनों ने, श्रम संगठनों और किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। पटना में सुबह से ही इसका असर देखने को मिल रहा है। पटना जंक्शन गोलंबर का ये सीन है जहां पर ऑटो चालक संघ ने उनको समर्थन दिया है आंदोलन को, भारत बंद को, और सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन इनका शुरू है। और जो गाड़ियां सड़कों पे चल रही है, जो ऑटो चल रहे हैं, सरकारी बस चल रहे हैं, उन्हें बंद कराया जा रहा है, उन्हें सड़कों पे उतरने से रोका जा रहा है। ये प्रदर्शन सिर्फ इसलिए है कि जो किसान कानून है जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है उसके विरोध में ये लोग हैं, और जो श्रम कोड है, कानून है, जो महंगाई है, इन तमाम मुद्दों को इसमें समावेश किया गया है और आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरे हैं। भारत बंद को भी बुलाया है और भारत बंद के समर्थन में कहीं ना कहीं
जिस तरह से किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई हैं और तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिलकर भारत बंद बुलाया है। और इसी भारत बंद की वानगी है कि सुबह में पटना जंक्शन गोलंबर पर लोग उतरे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। प्रदर्शन पे उतरे हुए क्या है, भारत बंद है आज राष्ट्रीय स्तर के फैसला के तहत पूरे हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर संयुक्त रूप से किसान भी, परिवहन के लोग भी, मजदूर वर्ग के लोग भी इकट्ठा एक मंच पर होके भारत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग ये हैं। साहब, आपने सुना कि भारत सरकार की जो गलत नीतियां किसानों को लेकर है, श्रम को लेकर है और महंगाई, ये मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत बंद बुलाया गया है। और तमाम संगठनों ने, श्रम संगठनों ने हो, विपक्षी पार्टियों ने हो, इनको समर्थन दिया है। सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं बंद को सफल करने के लिए, सड़कों पे आवागमन को रोकने के लिए ये लोग लगे हुए हैं और आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो देखिए, इन बंद समर्थकों का हंगामा जो है जहानाबाद में भी चल रहा है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर बंद समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन रोक दी और विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए कैसे यहां पर ट्रेनों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की गई। बंद समर्थक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, जाम कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेन पटना से गया जा रही थी, जिस दौरान इसे रोका गया है। तो देश में देखिए जिस तरीके से आज इस वक्त ये चक्का जाम किया जाता हुआ, प्रदर्शन किया जाता हुआ, और देश और प्रदेश में इस वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। जिन आम लोगों की आवाज ये उठा रहे हैं, उन आम लोगों को ही इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों गाड़ियां जाम में जहां तहां फंस रही हैं और इस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की गई, आवाजाही की वजह से अब यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं दरभंगा की तस्वीर भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, दरभंगा में भी रेलवे ट्रैक को जाम किया गया, रोका गया है ट्रेनों को। भारत बंद के नाम पर समर्थकों ने ट्रेन को रोक दिया। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को रोका गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये तमाम बंद समर्थक किसानों की आवाज बुलंद करने का दावा करते हैं। किसानों को परेशानी हो रही है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा, कृषि कानून वापस लिया जाए। लेकिन एक आवाज उठाने के लिए आम लोगों को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में जाप भी इस दौरान शामिल है, जो तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और काफी देर के बाद ट्रेनों का परिचालन बहाल हो पाया। और चलिए अब आपको दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर क्या हालात इस वक्त हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको गाड़ियों का हुजूम नजर आएगा, जाम नजर आएगा, लोगों की परेशानी नजर आएगी, जो बंद के दौरान जहां तहां फंस चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, हजारों गाड़ियां जो हैं वो जाम में रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कब तक इस वक्त परेशानी से लोगों की तकलीफ का अंदाजा लगाइए कि हजारों की संख्या में गाड़ियां जो हैं वो फंसी हुई हैं, रेंग कर चलने को मजबूर हैं और लोग इस वक्त परेशान हैं। सुबह का वक्त जब लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, उस वक्त अब ये लोग इस बंद की वजह से फंस चुके हैं। कब तक पहुंचेंगे अंदाजा नहीं, इस जाम की वजह से। चूंकि शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये बंद का आह्वान है। और ऐसे में लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई। तो डीएनडी से लेकर आपको डीएनडी की तस्वीर अगर हम दिखाएं तो वहां पर भी वही हालात है, गुरुग्राम में भी वही हालात है, दिल्ली में यही हालात हैं। और इस वक्त भारत बंद की वजह से जनता कितनी हलकान है, जनता कितनी परेशान है, बेहद परेशानियों का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेकर अब ये किसान जो हैं, किसानों की आवाज उठाने की बात करते हुए, लेकिन यहाँ पर आम लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो किसानों के भारत बंद को आरजेडी का भी समर्थन है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि किसानों का आंदोलन कई महीने से चल रहा है, लेकिन सरकार है कि इस पर ध्यान नहीं देती और इस वजह से उनकी पार्टी किसानों के समर्थन में है, ताकि किसानों की मांग पूरी हो सके। राष्ट्रीय जनता दल ने सभी व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, आम लोगों से अपील की है कि इस बंद को ऐतिहासिक बनाएं, सफल बनाएं, क्योंकि जिस तरह से किसान अन्नदाता 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं धरना पर, 3 नए कृषि कानून बिल के खिलाफ सरकार का उदासीन रवैया ये बता रहा है कि सरकार किसानों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है।
तो देखिए, इधर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने विपक्षी पार्टियों के भारत बंद के समर्थन पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने तो किसानों को लूटा है, लेकिन अब उन्हीं के मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और बिहार की जनता को परेशान कर रहे हैं। और टिकट के नाम पर किसानों की जमीन लिखवाने वाले महागठबंधन के नेता आज सड़क पर खुद को किसान समर्थक बनाकर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो किसानों पर अपने शासनकाल में जुल्म किया करते थे और आज ऑपोजिशन में बैठकर इस बंदी के नाम पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसान का चोला पहन कर करके आम बिहारियों को परेशान और तंग तबाह कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।